अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास है जिसमें हम लेयर्स पैनल को डिटेल में सीखेंगे और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो आज हम लेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगी कि लेयर्स क्या होता है और काम कैसे करता है। सबसे पहले हम लेयर्स का पैनल ओपन करते हैं। मैंने सर्च किया और लेयर्स का पैनल ओपन हो गया। तो आप देख सकते हैं इस तरह लेयर का पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लेयर का नेम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लेयर 1 है ना, अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगी तो मैं इसको नेम चेंज कर सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे करती हूँ वर्क, ठीक है, वर्क या टास्क, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब जैसे मैंने ओके किया, आप देख सकते हैं कि इसका जो नेम है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे ये जो आई का ऑप्शन है इसका मतलब है विजिबिलिटी, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सारी चीजें हाइड हो जाएंगी, ठीक है। और जैसे आप इसको वापस लाना चाहते हैं, आपने इस आई के ऊपर अगेन क्लिक करना है, ये वापस आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप कंट्रोल के साथ इसके ऊपर, बल्कि ऐसा करती हूँ मैं आपको समझा देती हूँ कि हम साथ साथ सीखें भी कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक। तो जैसे हम यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ करते हैं, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। इसको कोई अच्छा सा कलर दे देती हूँ। ओके, जैसे मैंने फिल पर डबल क्लिक किया देन मैं कलर सेलेक्ट कर सकती हूँ। होपफुली आपको अभी तक तो समझ आ ही गया होगा। अच्छा, तो ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस तरह मैंने एक रेक्टेंगुलर बनाया है। अब मैं जो वर्क करूंगी वो बेसिकली लेयर के जो वर्क 1 है उसके पे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं, आपने इस आई के ऊपर क्लिक करना है, वो चीज़ हाइड हो जाएगी जो भी आप बना रहे हैं। और अगर आप उसको वापस लाना चाहती हैं तो ये आई पे क्लिक करने के बाद वापस आ जाएगा। और अगर आप फॉर एग्जांपल इसको लॉक करना चाहते हैं कि मतलब ये आपका हाइड रहे, तो इसके साथ आपने खाली स्पेस पे देखें क्लिक करना है, यहाँ पे लॉक का ऑप्शन होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसका लॉक लग जाएगा। अब आप इसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते। देखिए इसके ऊपर नन का ऑप्शन आ गया, आप इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक हो गया। ओके, तो ये वाला काम है। आप देखिए मैं इसके ऊपर बाकी जो भी ड्रॉ करूंगी वो इस पे काम नहीं कर रहा क्योंकि आपने इसकी लेयर को ही लॉक कर दिया है। और इसके अलावा अगर आप किसी नई लेयर पे काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए न्यू लेयर का जो है वो ऑप्शन होगा। आपने न्यू लेयर पे क्लिक करना है, दूसरा जो है वो लेयर आ जाएगी। अब यहाँ पे आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसका कलर कोई चेंज कर देती हूँ, कोई अच्छा सा लेती हूँ, चले, ठीक है। तो आप देखिए आप बेशक इसके ऊपर रखें या जो भी करें, अर्क जो है वो सिर्फ इस लेयर पे होगा क्योंकि ये वाली सिलेक्टेड है और ये अनलॉक है, तो हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इस तरह आप मल्टीपल लेयर्स बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ और लाइक ये वाला ले लेती हूँ, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारी थर्ड लेयर पे आ गया। मैं कोई और लेयर ले लेती हूँ, ठीक है। तो दूसरा रहता है स्टार, वो भी बना देते हैं। इसका कलर चेंज, फिल पर डबल क्लिक करो, इस तरह भी कलर जो है वो चेंज हो जाता है। नाइस, ठीक है। ओके, अब आप देख सकते हैं हमने इस तरह 4 किस्म की लेयर्स बनाई हैं, ठीक है। जिसमें एक वर्क 1 है, आप चाहे आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। लेयर 2 पे मैं डबल क्लिक करूंगी, ऑटोमेटिक वो नेम हम इस पे लिख सकते हैं। जैसे वर्क 2 कर देती हूँ, ठीक है। इस तरह आप इसका भी नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वर्क 3, चलिए लेयर 4 ऐसे ही रहने देते हैं। अब चाहे इसको भी लॉक कर दें, इसको भी लॉक कर दें, फिर हम इसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं कर सकते लेयर्स पे। आप फिर वही लेयर इस्तेमाल करेंगे जो इस टाइम आप क्रिएट करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। अब ये लेयर 5 क्रिएट हो गया। अब आप देख सकते हैं आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। खैर हमें ये नहीं चाहिए, इसलिए डिलीट करने का क्या इसका ऑप्शन है, आपने इस लेयर को सिलेक्ट रखना है, यहाँ डिलीट सिलेक्शन, आपने इस पे क्लिक करना है। देन आप देख सकते हैं वो जो आपने नई लेयर बनाई थी, आपको जरूरत नहीं थी, आप इस तरह डिलीट भी कर सकते हैं। और सेकेंडली अगर आप कोई लेयर, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ क्योंकि इसके ऊपर भी लेयर क्रिएट होगी 4 के बाद, तो जैसे मैं यहाँ पे न्यू लेयर करूंगी तो यहाँ पे 5 लेयर बन जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट रखा है, सिलेक्ट रखने के बाद मैं इसको पकड़ के ड्रैग करूंगी, देन आप देख सकते हैं वो 5th वाली जो है वो डिलीट हो गई क्योंकि मैं उसको ड्रैग करके इस डिलीट वाले ऑप्शन पे लेकर आई थी, ठीक है। तो हमारा ये काम होपफुली आपको समझ आया होगा। अब मैं क्या करती हूँ, इन सबको अनलॉक करती हूँ ताकि मैं इनको मूव कर सकूँ। अब जब चाहे इन चीजों को मूव कर सकते हैं। आपने ये तो अभी नई लेयर पे किया, आप एक लेयर पे भी मल्टीपल काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, इनको उठा के थोड़ा सा मैं शिफ्ट करती हूँ, एक नई लेयर मैं क्रिएट करती हूँ। यहाँ पे इसने कर दी है, मुझे सीक्वेंस में चाहिए। अच्छा, अब हमने लेयर को क्रिएट किया, मैं यहाँ पे 3 किस्म के स्टार बना देती हूँ, सेकंड, दिस, थर्ड, ठीक है। इनको कलर्स चेंज कर देती हूँ। तीनों को सिलेक्ट किया, फिल पे डबल क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये ब्लू टाइप देती हूँ, चले,
ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस लेयर के ऊपर मैंने 3 स्टार बनाए हैं। तो आप जितना चाहें लेयर के ऊपर अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग कर सकते हैं, पेन टूल से काम कर सकते हैं, और अगर आपको उस काम को सेव करना है तो चुप करके लॉक कर दें। ठीक है, और अगर आपको उसको हाइड करना है ताकि ये चीज आपको नजर ना आए, आप बाकी इसके ऊपर काम कर लें, तो आपने क्या करना है, अच्छा लॉक ना करें, जैसे मैं इसे हाइड करती हूँ। हाइड किया, देखें वो छुप गया काम। अब मैं इसके ऊपर सर्कल बना लेती हूँ, लेकिन नहीं बनेगा क्योंकि हमने हाइड किया हुआ है। अगर आप हाइड करो, लॉक करो, वो चीज जो है वर्क नहीं करेगी। ठीक हो गया, होपफुली आपको समझ आया होगा। और आप इस तरह ना अपनी लेयर्स को शफल भी कर सकते हैं। जैसे 5th को मैं चाहती हूँ 3rd के बाद आ जाए, इस 5th पे मैं क्लिक करूंगी, ड्रैग करके मैं दूसरे पे ले जाऊंगी। देन आप देख सकते हैं सॉरी दूसरे के बाद आ गया और तीसरे से पहले। इस तरह हम ना इसको शफल भी कर सकते हैं अपनी लेयर्स को, सिर्फ ड्रैग करके सिलेक्ट करने के बाद। अच्छा जी, अब जैसे हमारे पास ये भी बहुत ही चुने चुने से जो है वो नजर आ रहे हैं स्मॉल इमेज में, आप इनको बिग इमेज में कर सकते हैं ताकि आपको सही समझ आए कि काम बेसिकली क्या हो रहा है। आपने क्या करना है, चुप करके 3 वाली जो लाइनें हैं, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे पैनल ऑप्शंस में जाना है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है, वो वाले ऑप्शन है। जैसे आपने लार्ज साइज किया, ठीक है, ओके कर लिए। तो आप देख सकते हैं आपका सारा इमेज जो है वो लेयर का लार्ज हो गया है। ठीक है, ओके, लेकिन मुझे इतना लार्ज में पसंद नहीं है, मैं स्मॉल में ही पसंद करूंगी, तो मैं पहले मीडियम ले लेती हूँ। ओके, ठीक है, आप देख सकते हैं मीडियम आ गया। अच्छा जी, तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब जैसे मैंने ये 3 स्टार्स बनाए हैं, अब मैं कुछ और भी ड्रॉ कर लेती हूँ। जैसे सर्कल बना लिया, ठीक है, ये 5th पे ही ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, 2 सर्कल बना लेती हूँ, 3 बना लेती हूँ। ओके, अब आप अगर इसके अंदर आप पैनल खोलना चाहते हैं, मतलब लेयर्स का अगर आप देखना चाहते हैं इस पे कितना काम हुआ है, तो ये जो ऑप्शन नहीं है, ठीक है, जिसमें एरो बना है, आप इस पे क्लिक करेंगे। देन आप देख सकते हैं इस लेयर में आपने कितने जो है वो पार्ट्स यूज किए हैं। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 मैंने जो है ड्राइंग की है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ड्राइंग्स आ गई हैं। तो इस तरह आप मल्टीपल ड्राइंग्स को सिलेक्ट करके भी लॉक कर सकते हैं। ठीक है, फिर उस लेयर पे हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी जो है वो मूव हो सकेंगे, लेकिन वो जो लेयर लॉक हुई है वो नहीं होगी। ठीक है, ओके, ये लेयर ये जो है वो मूव कर है क्योंकि ये मैंने लॉक नहीं किया। यहाँ पे एक और कोई सर्कल है, उसको मैंने जो है वो लॉक की है, वो ये है। ठीक है, ये भी मूव हो रहा है। ठीक है, ये भी मूव हो रहा है। ओके, एक मिनट, लेकिन ये मूव नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इस सर्कल को लॉक किया हुआ है। अगर मैं इसको मूव करना चाहती हूँ, अनलॉक करके अब मैं इसको मूव कर सकती हूँ। तो आप इस तरह डिलीट कर सकते हैं, चीज़ों को काम में ला सकते हो। ये तो मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे सिखा रही हूँ। ठीक है, काम इसका बहुत अच्छे वाला है। ठीक है, ओके व्यूवर्स, उसके अलावा मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हाँ चले, ओके, अगर आप किसी लेयर के ऊपर मज़ीद काम करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इन सर्कल्स को भी उठा के वेट, इवन आप ग्रुप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पूरा जो सर्कल का जो है रो, उसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे ग्रुप कर लें। अब आप देख सकते हैं ये ग्रुप में ही मूव करेगा। ठीक है, अच्छा, एक और बात, आप जैसे ही इन स्टार्स को सेलेक्ट करेंगे और आप इस एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करना है, तो इस तरह लेयर का पैन ऑप्शन जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ना अपनी सिलेक्शन की वो कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ना ये वैसे ज़्यादा अच्छा कलर है तो मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करती हूँ। ठीक है, पर्पल, इसको आप ओके कर लें। देन आप देखेंगे अब आपने जो भी चीज़ सेलेक्ट करनी है उसकी सिलेक्शन में पर्पल आ जाएगा। पर्पल इतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं एक कलर चेंज करती हूँ। आई डोंट लाइक डार्क कलर्स, जैसे यही ठीक है यार, फ्रोजी। चलें, आप देख सकते हैं फ्रोजी जो है वो सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह हम सिलेक्शन भी अपनी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, उसके अलावा अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको सिखाती हूँ। चलें, 2 सर्कल्स बनाती हूँ। एक, अच्छा, ये काम ना मैं एक नई लेयर पे करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है। ये सब चीज़ें मैं डिलीट करती हूँ। ओके, चलो, अब देख सकते हैं आपकी सारी लेयर्स जो हैं वो खाली हो गई हैं। खैर, नो इशू। जैसे मुझे ये लेयर्स डिलीट करनी है, इन लेयर्स पे काम करना है, मुझे सबसे पहले क्या करना है, इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करना है। आप जैसे इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, दूसरे पे क्लिक करेंगे तो पहली जो है वो अनसिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप सारी मतलब एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं, देन आपने शिफ्ट प्रेस करना है। जैसे वर्क 1 पे मैंने प्रेस क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप मैं शिफ्ट प्रेस करूंगी। देन अब मैं 2 क्लिक कर रही हूँ, 4, चलें, अच्छा, वो इंडिविजुअल हुआ था। ओके, तो मेरे पास एक लेयर अब रह गई है। ठीक है, इसका नाम है स्टार 3 जो मैंने बनाए थे। इधर मैं आपको एक चीज़ सिखाती हूँ। जैसे देखो, एक मैं सर्कल बना रही हूँ। ठीक है, आजकल माउस को कोई मसला है, सही ड्राइंग नहीं हो पा रही। चलें, इस तरह ना, ओके,
अब ये इस तरह की मैंने ड्राइंग की है। अगर मैं आपको मतलब पहले मैं इसकी कॉपी ले लेती हूँ। आपने क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है, ठीक है, और माउस से क्लिक करके ड्रैग करना है। देन आप देख सकते हैं इसकी कॉपी एज इट इज। सबसे पहले आपने माउस से क्लिक छोड़ना है, देन आपने आर्ट छोड़ना है ताकि आपकी तब कंप्लीट उसकी कॉपी हो सके, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे ना इसको सिलेक्ट की है, अब मैं इस पे क्लिपिंग मास्क अप्लाई करती हूँ। आपने राइट क्लिक करना है और मेक क्लिपिंग मास्क कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं जितना एरिया जो ऊपर स्टार का उस सर्कल में आ रहा था वो वाली चीज जो है जस्ट आपकी क्लिपिंग मास्क में आई है, मतलब उसने जस्ट इमेज को कैप्चर की है। अब ये तो मैंने राइट क्लिक करके किया था। अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा सर्कल बना है, ठीक है, अजीबो गरीब सा, अब ये एक साथ ही है, ठीक है, ये मूव नहीं कर रहा। जैसे अगर मैं इस पार्ट को मूव करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती, ठीक है। पहले आप ले लें स्टार इतना बड़ा सा, ठीक है। थोड़ी सी मैं ना बड़ा इमेज बना के दिखाती हूँ ताकि हमें समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। चले इतना काफी है, ठीक है। तो हमने नीचे स्टार ड्रॉ किया, उसके ऊपर सर्कल है, इनको आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेक रिलीज क्लिपिंग मास्क करेंगे। देन आप देख सकते हैं वो जो सर्कल है आउटर वो तो डिलीट हो गया है, ठीक है, लेकिन स्टार जो है उसके अंदर जितना था वो कैप्चर हो गया, ठीक हो गया। अब हम ना इसका काम ये होता है जो लेयर के अंदर रिलीज क्लिपिंग मास्क है कि इसमें ना मूवेबल हमारा जो है वो पार्ट होता है, ठीक है। आप जैसे इस पर डबल क्लिक करें, ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद इस तरह जो है वो विजिबल हो जाएगा स्टार। फिर आप इसको रोटेट कर लें, जैसे मैं ऐसे रोटेट करती हूँ। देन खाली जगह पे आप डबल क्लिक करें, देन आप देख सकते हैं कि इस तरह ये जो है मूव कर रहा है, ठीक है। आप इस तरह ना अपने इमेज को मूव पे ही कर सकते हैं, तो अमूमन हमें ये चीज़ बड़ी यूजफुल लगती है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ। तो डिफरेंस ये है, अगर आप राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क करते हैं तो वो चीज़ मूव नहीं होती, ठीक है, वो फिक्स्ड होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे रिलीज में क्लिपिंग मास्क करते हैं तो आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। बहुत मज़े की चीज़ है, मैंने लेयर पे बहुत काम की और मैं बहुत शौक से करती हूँ। ओके व्यूवर्स, मैं आपको एक और चीज़ समझाती हूँ। जैसे मैंने ये लेयर 3 ली है, ठीक है, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, वो इशू नहीं है। यहाँ पे ना मैं 3 सर्कल बनाती हूँ, ठीक है, मेरा एक लेयर पे काम हुआ है। मैं न्यू लेयर ले लेती हूँ, ठीक है, उस पर मैं बना देती हूँ स्टार्स। छोटे साइज की चाहिए, खैर कोई नहीं। फिर इनको आप सेलेक्ट करो और थोड़ा सा मूव कर लेती हूँ। अच्छा, फिर मैं एक और लेयर ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं बना देती हूँ रेक्टेंगुलर, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा, अब आप देख सकते हैं अगर आपको कोई लेयर की स्पेसिफिक चीज जाननी हो कि वो लेयर पे कितनी ड्राइंग हो चुकी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखो, ये जो सर्कल नहीं है, ठीक है, क्लिक टू टारगेट, आपने इस पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे देन आप देख सकते हो कि उस लेयर पे जो भी ड्राइंग होगी वो सारी इंडिविजुअल सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे मैंने 3 स्टार्स बनाए हैं। ऐसे हमें तब काम करने को मिलता है जब हम बहुत ज्यादा लेयर्स पे काम करते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कि इस लेयर पे हमने कितना काम किया है, क्या ड्राइंग की है, या इस लेयर पे हमारा क्या जो है वो इमेज है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, चुप करके इस एम्प्टी वाली स्पेस, ये जो सर्कल है खाली सा, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि वो चीज विजिबल हो जाएगी जितना उस लेयर पे काम होगा। और अगर मैं इस लेयर को देखना चाहूँ तो आपने चुप करके क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर बनाए थे तो वो आगे, इधर क्लिक करते हैं तो सर्कल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम। अब मैंने ये सारा सिलेक्ट नहीं किया, अब किया, ओके। फिर आपने माउस से ड्रैग करके भी इस तरह आप डिलीट कर सकते हैं, जो आपका एक्स्ट्रा हो जाता है। फिर इस तरह का ऑप्शन आता है, आप यस कर दें तो वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। ओके व्यूवर्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप दिस क्लास वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ एनीथिंग इज स्टिल अनक्लियर, please leave a comment and I will explain it again. If you liked this video, don't forget to like, share and subscribe to our channel. Press the bell icon to get notification for all upcoming videos. See you in the next class. Bye and take care.